हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल आपके लिए लेके आया है 90-10 प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या है ये 90-10 प्रिंसिपल। देखिए, 90-10 प्रिंसिपल कहता है कि हमारी जिंदगी में जो भी 10% हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन 90% जो भी जिंदगी में होगा ये डिपेंड करता है कि हम उस 10% को किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि 10% हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है 10% आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं ये बाकी 90% इस पे डिपेंड करता है। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके अंकल अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सडनली क्या होता है, उनकी बिटिया उनके ऊपर कॉफी गिरा देती है। अब अंकल के ऊपर जो कॉफी गिरी, इसके ऊपर अंकल का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अब जो आगे होगा ये डिपेंड करता है अंकल इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। अब सबसे पहली रिएक्शन, अंकल को बहुत गुस्सा आता है, अपनी बेटी पे चिल्लाते हैं और उसको रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। अब अपनी वाइफ के पास जाते हैं, उसके साथ भी झगड़ा करते हैं कि तुमने कॉफी का कप इतना पास क्यों रखा, और एक लड़ाई शुरू हो गई। अब अंकल ऊपर जा रहे हैं, अपने कमरे में गए और अपनी शर्ट को चेंज किया और नीचे आते हैं। वो क्या देख रहे हैं, बेटी रोते रोते खाना खा रही है और स्कूल के लिए तैयार हो रही है। लेकिन अब इस लड़ाई में क्या हुआ, बिटिया की बस मिस हो गई। अब उसकी जो मम्मी है वो भी अपने काम पे जाने के लिए तैयार हो गई है। अब अंकल को छोड़ना पड़ेगा बेटी को स्कूल। अंकल बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं और अब क्या हुआ, क्योंकि अंकल लेट हो चुके हैं, अंकल बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और बहुत तेजी से गाड़ी चलाने के कारण क्या हुआ, अंकल को चालान कट गया, कुछ फाइन देना पड़ गया। अब 15 मिनट अंकल लेट हो चुके हैं और अपना चालान भी दे चुके हैं और अब अपनी बिटिया के स्कूल पहुंचते हैं और यहाँ पे बिटिया उनके पास से फटाफट भाग के चली जाती है। कोई गुड बाय विश नहीं, क्योंकि बेटी नाराज है। अब अंकल ऑफिस पहुंचते हैं 20 मिनट्स लेट और बाद में जाके पता चलता है कि जल्दी में वो अपना ब्रीफ केस भी घर भूल गए। अब सारा का सारा दिन डेफिनेटली बहुत खराब हो गया और खराब होता चला गया। अब अंकल जब अपने घर दोबारा पहुंचते हैं, घर में भी एक टेंशन का माहौल है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि सुबह उनका झगड़ा हुआ था अपनी बेटी के साथ भी और वाइफ के साथ भी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अंकल का ये जो बैड डे था क्यों हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? क्या वो कॉफी रिस्पॉन्सिबल थी? क्या उनकी बेटी ने उनका बुरा दिन बनाया? क्या पुलिसमैन, या वो खुद रिस्पॉन्सिबल थे अपने बैड डे के लिए? ऑब्वियसली आंसर लास्ट है कि यस, वो अपने बुरे दिन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल थे। अब देखो, जो कॉफी उनके ऊपर गिरी उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो जो 5 सेकंड में उन्होंने रिएक्ट किया, दैट मेड हिज बैड डे। अब यहां पे कुछ और भी हो सकता था और होना भी चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था भाई, अगर अंकल के ऊपर कॉफी गिर गई, उनकी बेटी रोने लगती, अंकल चुपचाप कहते, प्यार से कहते, इट्स ओके हनी, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना। अब ऊपर जाते, अपनी शर्ट चेंज करते और आराम से नीचे आ जाते और वो देखते कि उनकी बेटी भी स्कूल के लिए निकल गई, उनको बाय बाय करते हुए, और वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते। अब टाइम पे ऑफिस पहुंचते और अपने दोस्तों के साथ मिलते, बड़े अच्छे से अपने स्टाफ को ट्रीट करते। नाउ सी द डिफरेंस, दोनों सिचुएशन
स्टार्ट सेम हुई लेकिन दोनों का एंड डिफरेंट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने कैसे रिएक्ट किया, आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। देखो 10% जो आपकी लाइफ में है, हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कॉफी का गिरना अंकल के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब उसको कैसे रिएक्ट करना है ये अंकल के कंट्रोल में था। तो 90% आपकी लाइफ में जो भी होता है ये डिपेंड करता है हम कैसे रिएक्ट करते हैं। आई थिंक अब आप लोग समझ चुके होंगे क्या है ये 90-10 प्रिंसिपल। आप इसको अप्लाई करें और इसके जो रिजल्ट आएंगे यू विल बी अमेज, वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे आपको। बहुत कम लोग इसको जानते हैं और जो जानते हैं अप्लाई करते हैं और डेफिनेटली दे सी द चेंज। इट कैन चेंज योर लाइफ। अप्लाई करें और इसको एंजॉय करें। Thank you very much. Have a nice day, wonderful day. Best wishes from Swami Vivekananda Public School to all of you. Once again, thank you very much.